मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से। और खबर भी आ रही है, अपने नाजरीन को ये बता दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं। इससे कबल अपने नाजरीन को याद दिला दें कि चंद लम्हों कबल नदीम मलिक साहब की जानिब से भी खबर ब्रेक की गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने नाजरीन को बावसूख ज़राए से ये खबर दे रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं। वो अपनी मुद्दत में तोसी नहीं लेंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि नए आर्मी चीफ का नाम कुछ हफ्तों में ही सामने आ जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक फ़ौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है एक मरतबा फिर से, जिस तरह से पहले भी ये बात की गई थी कि आर्मी का और फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। इसी तरह से एक मरतबा फिर से वाज़ेह किया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। नदीम मलिक साहब, आपने ये खबर ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं, वो अपनी मुद्दत में तोसी नहीं लेंगे। 29 नवंबर उनका लास्ट डे इन ऑफिस है और वो बाकायदा ऑफिशियली गवर्नमेंट को कन्वे कर चुके हैं कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी और मैं ये बड़ी आपको वेल इन्वेस्टिगेटेड ख़बर के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि हुकूमत की जानिब से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही थी एक्सटेंशन के मामले के ऊपर, और इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो बैक चैनल इन्होंने यूज़ किया था उसमें भी एक्सटेंशन की ऑप्शन के ऊपर बात की गई थी, लेकिन जनरल बाजवा ने उसको कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती रही पिछले 1 साल के अंदर, उसमें तसलसल के साथ एक बात के ऊपर गौर किया जाता था कि क्या फ़ौज को सियासत के अंदर अपना अमल दखल रखना चाहिए। इसके ऊपर कई महीनों की मशावरत के बाद अक्टूबर 2021 में हतमी तौर पर यह फ़ैसला किया गया था कि फ़ौज किसी फेवरेट को बैक नहीं करेगी। पॉलिटिक्स के अंदर उसका रोल वही होगा जो आइन के आर्टिकल 245 के नीचे या दीगर आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा फ़ौज अपना रोल सियासत के अंदर नहीं रखेगी। जो आइन के अंदर डिफ़ाइंड रोल है कि हुकूमत वक्त की मदद करनी है इन एड ऑफ सिविल पावर, या और उसका जो आइनी किरदार बनता है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, उससे हट के फ़ौज कोई सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। तो उसी की रोशनी में ये फ़ैसला भी हुआ था कि आर्मी चीफ़, और प्रॉबेबली ये फॉरएवर के लिए डिसीजन होगा, हो सकता है इसके ऊपर कानून में भी आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में तरमीम कर दी जाए कि किसी आर्मी चीफ़ के लिए भी एक्सटेंशन की ऑप्शन जो है वो टेबल पे होगी नहीं। मैं बार बार प्रोग्रामों में कई हफ्तों से इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, और ये उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा था जो फ़ौज के अंदर भी चल रहा था, और मैं उस चीज़ का हम यूँ सपोर्ट करता हूँ कि एक्सटेंशन की ऑप्शन किसी चीफ़ के लिए भी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। तो जनरल बाजवा ने जब ये सारी डिस्कशंस हो रही थी हुकूमत के लोगों से भी, तो हमें पता ये चला कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जब लास्ट टाइम 3 इयर्स की एक्सटेंशन दी गई थी, तो अप्रोच तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी, ऑफ़र दावत तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी कि 3 साल की आपको एक्सटेंशन देते हैं। तो मैंने ख़ुद उस वक्त तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से पूछा था कि आपकी तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी इमरान खान की, जनरल क्यानी के वक्त वो कहते थे कि मैं हूँगा तो मैं तो एक्सटेंशन नहीं दूंगा, तो अब आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? ये तो दुरुस्त तरीका नहीं है। एक तरीकाकार जो तय किया था, आपका डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, उसी को फॉलो करें। तो जो जवाब था, मैं उन शख्सियत का नाम नहीं ले सकता, बड़े सेंट्रल रोल है उनका तहरीक इंसाफ के पूरे इस तमाम 10-15 साल की सियासत में। तो उन्होंने कहा जितनी सपोर्ट हमें मौजूदा चीफ से मिल रही है, अगर नए चीफ से उतनी सपोर्ट ना मिली तो हुकूमत कैसे चलाएंगे। तो लेकिन अब ये फ़ौज का हतमी फ़ैसला है नो एक्सटेंशन, जनरल बाजवा का फ़ैसला है नो एक्सटेंशन। तो 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ इन ऑफिस होंगे। बड़े करीब जाके अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी मुशावरत हुई है। तो ख्याल ये है कि वक्त से बहुत पहले नए चीफ की नॉमिनेशन नहीं की जाएगी। मैं एक और आपको ख़बर दूं, और आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर भी चलाइए, इसको तैयारी कर रखिए, अपने प्रोड्यूसर से कहिएगा कि एक पिछले चंद हफ्तों में आरिफ अलवी साहब ने बाजवा साहब को मिल के बहुत कोशिशें की थी कि वो इमरान खान से मिलेंगे। मैं बड़ी मुश्किल खबर है जो आपके साथ शेयर करने लगा, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं नदीम मलिक साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान की मुलाकातों की जगह क्या थी, फोरम क्या था, मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन इमरान खान ये चाहते थे कि फ़ौज अपना किरदार अदा करे, इलेक्शंस के लिए मौजूदा हुकूमत को मजबूर करें कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करें, शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर वो दबाव डालें, PDM की क़यादत के ऊपर दबाव डालें और हुकूमत से इलेक्शंस का ऐलान करवाएं, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले लें। तो ख़बर का एक हिस्सा तो यह है कि जनरल बाजवा ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और एक्सटेंशन 29 नवंबर को ही घर जाऊँगा। लेकिन दूसरा हिस्सा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा ये ख़बर का कि फ़ौज ना हुकूमत को मजबूर करेगी वक्त से पहले इंतखाबात के लिए, ना वो इमरान खान के ऊपर डंडा लेके सवार होगी हुकूमत की फरमाइश के ऊपर कि मार्च करना है या नहीं करना।
ये एक हिस्सा हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आरिफ अलवी साहब की दरख्वास्त के ऊपर और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के ऊपर और दरख्वास्त के ऊपर कि कोई तो तरीक़ाकार होना चाहिए, इस तरह मसला हो जाएगा या लोग आ जाएंगे तो मारामारी हो जाएगी। तो 2 टीमें जिसके लिए फैसिलिटेशन की गई अस्करी क़यादत की जानिब से, हुकूमत को भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को भी कहा गया कि आपस में बात करनी है तो कर लो, हम अंदर नहीं बैठेंगे। तो तहरीक इंसाफ की टीम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ PTI लीडरशिप PDM की लीडरशिप के साथ बैक चैनल कांटेक्ट में है, या आप चाहे पूरी फुल स्क्रीन पे फ्लैश करके चला लें खबर को, और उसमें डिस्कशन तमाम पॉलिटिकल ऑप्शंस के ऊपर उनके साथ कर रहे हैं, PDM के साथ कर रहे हैं, फ़ौज से नहीं कर रहे। फ़ौज रिफ्यूज़ टू प्ले एनी पॉलिटिकल रोल। उन्होंने कहा कि आप दोनों ने जो डिस्कस करना कर लें, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च हुआ और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को खदशात लाहक हुए या किसी शहर के अंदर तोड़ फोड़ वाली कैफियत हुई और हुकूमत वक्त ये फ़ैसला करती है कि इन एड ऑफ सिविल पावर आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया जाएगा, तो फ़ौज विल इंश्योर कि पूरा कोई जत्था इस्लामाबाद के अमन को तहबाला ना करे, किसी और शहर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर तोड़ फोड़ ना हो। अगर इन एड ऑफ सिविल पावर 245 आर्टिकल के नीचे फ़ौज को तलब किया जाता है तो फ़ौज अमन व अमान को मुकम्मल यकीनी बनाएगी। क्लियर, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दे दिया गया। तो आप इन खबरों को चाहे पूरी स्क्रीन